शांति। ओम शांति। जैसा कि विषय हमें बताया, बंधनों से मुक्ति और उसके लिए युक्ति क्या अपनाई जाए। वैसे तो आध्यात्म का लक्ष्य मुक्ति, चरम सीमा जब हम आध्यात्म की ऊंचाइयों पर आते हैं तो एक फूल की तरह जैसे सारी पंखुड़ियाँ हटती जाती हैं और बीच का मुखड़ा रह जाता है। इसी प्रकार हमारे मन के बंधन, भावनाओं के बंधन, समाज के बंधन, लोकलाज के बंधन, शरीर के बंधन, पारिवारिक बंधन, अनेक बंधन, इनसे हम आध्यात्म की शक्ति द्वारा मुक्त होते जाते हैं और केवल आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और उसमें मगन रहते आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे तो हम देखते हैं दुनिया में सन्यासी सन्यास करते हैं, उनका लक्ष्य मोक्ष होता है। भगवा कपड़े धारण कर लेते हैं, हाथ में कमंडल, माला, लेकिन क्या वो मन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं? उनके अंदर भी एक संसार रमता है, तो वो अनेक सोने की जंजीरों में बंधते जाते हैं। परिवार छोड़ा, लोकलाज छोड़ी, लोहे की जंजीरें तो काटती, लेकिन सोने की जंजीरों में फंसते। एक मिसाल है, साधु ने सब कुछ त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया मोक्ष के लिए। हाथ में कमंडल और लाठी, दो चीज रह जाती है ना साधु के हाथ में। और अंत में क्या हुआ? उस साधु को कमंडल और लाठी में इतना मोह हो गया, नदी पार कर रहा था, वो छूट रही थी, तो कहता है मेरा कमंडल, मेरा लाठी, मैं कैसे आगे जाऊं। तो ये सूक्ष्म रस्सियां होती हैं जो हमें बांधती हैं, पता नहीं चलता हमें। और सच्ची निर्बंधन आत्मा वो जो कर्म योगी परिवार गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मन से निर्बंधन, भाव उनके इतने पवित्र ऊंचे, भावना इतनी श्रेष्ठ, निष्काम निस्वार्थ सेवा करते हुए निर्बंधन है। सब कुछ है, परिवार है, धन है, संपत्ति है। कहते हैं ना, जंगल में गए और कह दिया मैंने क्रोध छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, माया छोड़ दी। अरे है ही नहीं कोई तो किस पे क्रोध करोगे? धन ही नहीं है तो लोभ कहाँ से?
कुर्सी नहीं है तो अभिमान कहाँ से आएगा? परीक्षा तो गृहस्थ में है, परिवार में है। इसलिए गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। सब परिवार होते, सत्ता धन दौलत होते भी मुक्त, निर्बंधन है, कोई रस्सी नहीं। तो बाबा ने ऐसी हमें जीवन दी है, कर्मयोगी, कमल पुष्प समान, जीवन में मुक्त। सत्युग की जीवन मुक्ति अनुभव होगी, लेकिन वर्तमान में संगम युग पर भी जीवन मुक्त अवस्था अभी अनुभव करना है ना, हम जीवन मुक्त हैं। तो इतना हमें पुरुषार्थ करना है। अब बंधन कितने प्रकार के होते? अनेक हैं। एक तो इंद्रियों के लगाव आकर्षण में रहते, वो भी बंधन बन जाता है। 5 इंद्रियों के गुलाम, देखने का रस, सुनने का रस, स्वाद रस, गंध रस, स्पर्श रस, इनकी गुलामी। इनके लिए हम कितना मेहनत करते, पुरुषार्थ करते। गलत नहीं है भौतिकता, भौतिक जीवन को हम बुरा नहीं मानते, लेकिन साधना अपनी प्रमुख रखें। ये सब साधन है, लेकिन हमारी साधना क्या है? साधना है आत्मकल्याण, आत्मा को उज्जवल पवित्र बनाना, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना। तो इंद्रियों का आकर्षण, लगाव बंधन बन जाता है। दूसरी बात, इच्छाएं, अनेक तरह की इच्छाएं बंधन का कारण बनती हैं। इच्छा अनेक प्रकार की, चाहे इंद्रिय सुखों की इच्छा लालसा हो, चाहे भौतिक सुखों की, साधनों की इच्छा, वस्तुओं की, वैभवों की, पदार्थों की, अनेक इच्छाएं होती हैं ना। और इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है, और पूर्ण होती जाती हैं तो और चाहिए और चाहिए, लालच बढ़ता है। दूसरों से ज्यादा आपने प्राप्त कर लिया तो अभिमान आ जाता है, और दूसरों से कम है ईर्ष्या आ जाती है। तो एक आप देखो, इच्छाएं, कामनाएं, लालसाओं का कोई अंत नहीं है। एक पूरी होती है, दूसरी पैदा होगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी होगी। गाड़ी है 800 मारुति है, फिर सोचेंगे और इससे अच्छी, फिर लग्जरी गाड़ी, फिर BMW, बढ़ता जाएगा ना, अंत नहीं है। तो आवश्यकता, इच्छा और विलासिता, तीनों में अंतर है। रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है, घोड़ा गाड़ी चाहिए आवश्यकता है। इसकी इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति बंधन में बांध देती है। मोह आ जाता है, फिर उसमें आसक्ति बढ़ती है, अनेक बुराइयां उससे पैदा होती हैं ना, अभिमान या ईर्ष्या, हीनता की भावना, या अपने को सुपर समझने लग जाते हैं। तो हम चेक करें
कि हमारी इच्छाएं, आवश्यकता, और वो कहीं विलासिता में, उपभोगों में तो नहीं बदल रही हैं, पता नहीं चलता। हम उनको भी कह देते हैं जरूरी है, लेकिन वो आवश्यकता नहीं होती है, हमारी लग्जरियस लाइफ बन जाती है। तो बाबा ने हमें कहा, बच्चे चेकिंग करो, चेक करो। और बंधन क्या बनते हैं? हम चाहते हैं संबंधों में बंधन कि लोग हमको खुश करें। जो लोग हमें खुश करते हैं, हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, और जुड़ाव बढ़ते बढ़ते बंधन का रूप बनता है। जब भी मन शांत होगा, दुखी होगा, वो चाहिए, क्योंकि वो पर्सन मुझे खुशी देता है, और कोई इच्छा नहीं है उससे, और मुझे खुशी मिलती है। इनके साथ बैठना, रहना, खाना, उठना, खुशी मिलती है। लेकिन बाबा कहते, कैसी भी आत्मा हो, खुश रहो। आपके मन अनुकूल है या नहीं है तो भी खुश रहो। कई बार भटकाव आ जाता है जीवन में, मन अनेक बातों में भटकता है, कोई उसकी दौड़ की अंत नहीं होती है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। जो आज की युवा पीढ़ी में हम देखते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठहराव नहीं है, अंतर्मन की ओर उनका ध्यान ही नहीं है, और ये भटकाव की स्थिति बिल्कुल मकड़ी के जाल में फंसा देती है। मकड़ी जाल बुनती है, खुद ही फंस जाती है। तो जितना मन को भटकाओगे, ये वो, ये अच्छा, वो अच्छा, इधर जाना, उधर जाना, अब मकड़ी के जाल में फंस जाओगे और निकलना मुश्किल होगा। इसलिए भटकाव से बचो। फिर और बंधन क्या है? बीती घटनाएं, पास्ट की बातें पीछा ही नहीं छोड़ती। 10 साल पुरानी बात, 5 साल पुरानी बात याद आती रहती है। तो उसने जैसे मन को बीती बातों ने जकड़ लिया है। हम निकलना चाहते हैं, वर्तमान में जीना चाहते हैं, लेकिन नहीं, बीती पास्ट की बातों में इतने जकड़े हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं, भूलती नहीं है। तो ये भी तो एक मन का बंधन बन जाता है ना। साथ साथ बुरी घटनाएं, बाबा ने तो हमें कितनी अच्छी बात दी है, भूल जाओ, आगे बढ़ो, माफ कर दो। खैर युक्तियां तो बहुत मिली हैं मुरली में। और कौन से बंधन? हमारी कमजोरी हमारा बंधन बनती है। कोई भी ऐसी कमजोरी हमारी हो जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और दूसरे अगर हमारी कमजोरी को जान जाते हैं ना, तो एक्सप्लॉइट करते हैं, फायदा उठाते हैं, और हम दूसरों के बस में हो जाते हैं। कोई भी कमजोरी हो, चाहे चीज की, मान की, संबंध की कमजोरी, खुद अंदर से हम जानते हैं, निकालते नहीं है तो बंधन में है। और दूसरे अगर जान जाएं इसकी ये कमजोरी है, तो बस उससे ही फायदा लेंगे। जैसे बच्चे से माँ का बहुत मोह होता है, तो बच्चे का अपहरण कर लेते हैं ना, लाखों की फिरौती मांगते हैं कि बच्चा माँ के बिना, माँ बच्चे के बिना नहीं रहेगी। ये उस कमजोरी। बंधन से क्या होता है? धीरे धीरे
दुर्दशा हो जाती है, दुर्गति को पाते हैं। जीवन बंद है ना, द्वापर से क्या हुआ, जीवन बंधन में आ गया, दुर्गति हो गई, कलयुग में पहुंच गए। तो हर एक क्या चाहता है, स्वतंत्रता। बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता, हर आत्मा स्वतंत्रता प्रिय है। और स्वतंत्रता की तो आजकल बहुत बात हो रही है, स्वतंत्र रहें, स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता आत्मा का निज गुण है। लेकिन स्वतंत्रता चाहते हैं, पशु भी चाहता है, मनुष्य भी चाहता है। शेर भूखा है, हिरण का शिकार करेगा, उसको अपनी भूख से मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति के लिए वो हिरण का शिकार करता है, उसकी हत्या। हिरण अपने बचाव के लिए, जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता है। तो वो स्वतंत्रता चाहता है, मेरा जीवन बना रहे, अपने बचाव के लिए करता है। तो सब, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, सब जाने अनजाने स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मन से मुक्त होना और माया में लिप्त होना, यह हमें समझना है। 5 विकार ये हमारी जंजीरें हैं। वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जंजीरें हैं ना। माया हम कहते हैं, मोह माया की जंजीरों में मत फंसो। तो माया धन दौलत को नहीं कहा, विकारों को कहा। और 5 विकारों का मूल अज्ञानता, देह मानना अज्ञानता है, आत्मा समझना ज्ञान स्वरूप स्थिति है। तो वही आध्यात्म की ओर हम आते, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, गुणों की अनुभूति करो, आत्म दर्शन, आत्मा को यहाँ रियलाइज करो, तो विकारों से मुक्ति होगी, अज्ञानता समाप्त होगी ना। माया से मुक्ति, माया में लिप्त होने में मुक्ति नहीं है। लोग सोचते हैं स्वतंत्र है, हम खुश है, कुछ भी करो, खाओ पियो, मौज करो, ऋण लेके भी घी पियो। माया में मुक्ति नहीं है। जितना हम इनमें फंसेंगे और हम दलदल में फंसते जाएंगे। तो माया में मुक्ति नहीं, किससे चाहिए, माया से मुक्ति। खुशी इनमें नहीं है, चीजों में, पदार्थों में, धन दौलत में। खुशी किस में है, आनंद, आनंद किस में है, परमात्मा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा से मिलन। और मुक्ति के लिए त्याग जरूरी है। त्याग जितना होगा उतना हम मुक्त होते जाते हैं। तो त्याग विकारों का जो हमें असंतुष्टता से मुक्ति दिलाता है। जितना आत्मा विकार रहित होगी ना, उतनी संतुष्ट होगी। जितनी विकार रहित होगी उतनी आंतरिक प्रसन्नता होगी। जितनी विकार मुक्त होगी उतनी आनंदमय होगी। आपको एक इस पे कहानी सुनाती हूँ। नारद जी थे, नारायण नारायण का जाप करते थे। वो भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी का। उन्हें एक साधु मिला। उसने कहा,
भगवान के विष्णु के पास जा रहे हैं। बोले हाँ। तो कहा उनको पूछना मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मैं इतने समय से साधना कर रहा हूं। तो आप पूछ के आना मुक्ति कब होगी। फिर आगे बढ़े, एक तपस्वी मिला, साधारण सा तपस्वी ने भी कहा आप पूछ के आना मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मेरी इतने समय से मेरी तपस्या है। तो जब नारद जी आए विष्णु जी से मिलके, उन्होंने जवाब दिया साधु को, ये पेड़ है ना, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, जब ये पत्ते गिर जाएंगे सारे तब मिलेंगे। तो वो क्रोधित हो गया, इतनी मैंने त्याग किया, परिवार छोड़ा, गृहस्थ छोड़ा, तपस्या की, और इतना समय, इतने पत्ते, माना इतने जन्म, जितने पत्ते उतने जन्म लेने होंगे, वो गिरते जाएंगे, वो जन्म लेते जाएं, फिर जाके मिलेंगे। बहुत क्रोधित हुआ, निराशा आ गई। तपस्वी को भी यही जवाब दिया नारद जी ने कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं तुम्हारे इतने जन्म हो जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे, तब मुक्ति होगी। वो खुश हो गया, नाचने लगा खुशी में कि बस इतने जन्म लेने के बाद मुक्ति हो जाएगी ना, तो क्या बड़ी बात है, इतने जन्म लेने के बाद भगवान से मिलन हो जाएगा। खुश हो गया वो, बहुत संतुष्ट। तो भगवान ने क्या किया, उसको तुरंत मुक्ति दे दी। तुरंत क्यों दी? उसने इच्छा, धैर्य, इच्छा का त्याग किया और इतना धैर्य रखा कि इतने जन्म चलो ले लूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। इतना धैर्य है और क्रोध नहीं आया। अपनी तपस्या पे उसको कोई पश्चाताप नहीं कि इतनी तपस्या की और मुझे इतना समय और लगेगा। कितनी नेगेटिविटी आती है, लेकिन उस तपस्वी को कुछ नहीं, खुश, आनंदित, नाच रहा है। तो अंतिम स्थिति क्या है अध्यात्म की? चरम सीमा में किस पे आना है? आनंद की स्थिति में आना है ना, संतुष्टता हो। आज भी बाबा ने वरदान में यही कहा, इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाएं, ये क्या करती हैं? छोटी छोटी इच्छाएं भी हमें विघ्न डालती हैं, संपन्न नहीं बनने देती हैं। तो इच्छाएं बंधन का फिर रूप बन जाती है ना। क्या इच्छा? धन की इच्छा, पद की इच्छा, सत्ता पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छाएं, ये बंधन गुलाम बनाता है, निष्काम नहीं रहने देता। इच्छा से हम कार्य कर रहे हैं, इच्छा रख के हम पुरुषार्थ करते हैं और मन इच्छित फल नहीं मिलता है तो कितने हम दुखी होते हैं। तो मान मिले ना मिले, इच्छा मुक्त, सफलता मिली नहीं मिली, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मुक्त, कर्म किया है बस हमने। यश मिला नहीं मिला, हार हुई जीत हुई, योगी के लक्षण क्या है? योगी की निशानी वो गीत है ना, योगी वो जो निंदा स्तुति हार जीत में समान रहे। वो बंधन मुक्त आत्मा ही रह सकती है, इच्छाओं से मुक्त आत्मा ही रह सकती है, संपूर्ण त्यागी आत्मा ही रह सकती है। तो मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, निंदा स्तुति,
यश अपयश इन इच्छाओं से मुक्त हम कितना होते जा रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन में जकड़े हुए हैं, जो आपको पहले अनेक प्रकार के बंधन बताए थे। और इसके लिए बस एक पुरुषार्थ है। इसकी भी जड़ क्या है? वहां जड़ हमने देखी, देह अभिमान अज्ञानता, जो हमें 5 विकारों के बंधन में बांधती है। तो आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मा के गुण, इनकी अनुभूति विकास से ही मुक्ति है, अध्यात्म से। और यहाँ मुक्ति कब होगी? इच्छाओं में राग और द्वेष से जब हम ऊपर उठेंगे। ये दो ही हैं। राग का मतलब अटैचमेंट और द्वेष का मतलब वैर, विरोध, नफरत। आप देखेंगे जब आप बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो दो ही चीजें आपको बांधती हैं, मन को बांधती हैं। या तो वो याद आएगा जिससे अटैचमेंट है, चाहे चीजों से, चाहे पदार्थों से, चाहे संबंध में, चाहे वस्तु से, वही योग में याद आएगा। और या कौन याद आएगा? मन कहाँ बंधेगा? द्वेष, जहाँ नफरत है, जहाँ घृणा है, जहाँ वैर विरोध है, वो याद आएगा। यही होता है ना। दो ही बातें हैं, या तो मन राग में फंसता है या द्वेष। और इनसे मुक्त हो जाएंगे हम, इन दो बंधन से छूटे तो निर्बंधन, स्वतंत्र उड़ेंगे। अगर बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं तो उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। और इनसे मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, हल्के हैं, उड़ेंगे। उड़ना है, उड़ाना है। कर्म बंधनों से मुक्त होना है ना, तो राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। देखो, कहीं राग में तो नहीं है, द्वेष में तो नहीं है। और उसकी भी अनेक युक्तियां बाबा ने दी हैं। ड्रामा, पार्ट, हर एक आत्मा का पार्ट है। हम क्यों द्वेष रखें, वैर रखें? अपना पार्ट बचा रही है। राग क्यों रखें, मोह क्यों रखें? आत्मा का ज्ञान शरीर से मोह हटा देता है। संबंधों में भाई भाई का ज्ञान दैहिक संबंधों से मोह हटा देता है। चीजों पदार्थों में फंसे हैं तो ये दुनिया विनाशी है, विनाश होना है, तो बुद्धि वहां से हट जाती है। सतयुग जाना है, नई दुनिया के नजारे सामने आते हैं तो पुरानी से आकर्षण टूट जाती है। परिवर्तन है ना। देह की स्मृति से आत्मस्मृति में आओ, ये परिवर्तन करो। दैहिक संबंधों से भाई भाई के संबंध में आओ तो बंधन टूटेंगे। चीजों पदार्थों से ये विनाशी है, क्षण भंगुर है, अल्पकाल के है। बाबा में कहाँ ले जा रहे हैं, कैसी दुनिया में ले जा रहे हैं, तो वहां से बंधन हटेंगे, बुद्धि योग टूटेगा। तो जितना हम ये होते जाएंगे बंधन मुक्त, इच्छा मुक्त, ये हमें महान बनाएगा, दिव्यता की ओर ले जाएगा। तो त्याग भी कब होता है? जब वैराग्य आता है, तब होता है ना। वैराग्य आ गया, आपका मन हो रहा है ये मैं लूं, उपयोग करूं, भोगूं। चलो आप भोग लेते हो, उपयोग कर लेते हो, फिर आपका मन उससे हट जाता है तो वैराग्य आया। वैराग्य आने के बाद त्याग होता है,
छूट जाती है वो चीज। रजनीश जी ने देखो, लोगों ने जो सीढ़ियां दी, पहली सीढ़ी दी उन्होंने दमन कर दो, मन की इच्छाओं को मार दो। दमन, दमन से क्या हुआ? कुछ सेकंड तो मन को मारा, फिर वो दुगनी गति से इच्छाएं बढ़ने लगी, मन उधर दौड़ने लगा। तो दमन की विधि सफल नहीं रही ना। फिर कहा अच्छा चलो भोग लो। भोग लोगे तो विरक्ति आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा इस विषय में, वासना में, भोगने में क्या है। अब इसके लिए आचार्य रजनीश जी ने भोगवाद लाए, फ्रॉयड ने भोगवाद का सिद्धांत दिया। भोगो, भोगते भोगते क्या होगा? भोग नाश कर देता है, वो हमें ही भोगने लग जाता है। शराब पीना शुरू करते हैं उस वक्त ठीक है, दोस्तों के कहने से, समाज वातावरण कुछ ऐसा है, पीते पीते शराब हमें ही पीने लग जाती है, संस्कार बन जाता है। तो ये भी पद्धति ठीक नहीं रही ना। बाबा ने हमें बहुत ऊंची बात दी, वैराग्य, और वैराग्य भी ज्ञान सहित वैराग्य। ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, तो वैराग्य सहज भी होता है और वो वैराग्य स्थायी भी होता है। समझ आ गई, ये लेने से भोगने से ये नुकसान है, तो अपने आप छूट जाती है, वैराग आता है, त्याग हो जाता है। हमें बाबा ने ज्ञान दे दिया चक्र का, समय का, ड्रामा का, विनाश का। तो ज्ञान आ गया तो वैराग्य आ गया पुरानी दुनिया से, जाने वाली है, इससे क्या बुद्धि योग रखें, क्यों फंसाएं। और एक बहुत अच्छी बाबा की बात है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। इतना अंत आ गया है, बहुत गई थोड़ी रही, और ये थोड़ा भी जो बच्चा है ये भी चला जाएगा। तो समय की पुकार, समय की मांग, युग परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी परिवर्तन होना है, आसुरी संस्कार से दैवी संस्कार बनाने हैं, देवत्व अपने अंदर लाना है, मुक्त स्थिति हो, जीवन मुक्त, इन सबसे मुक्त हो। तो हम मौज मस्ती करते हुए अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। कैसे पाएंगे? त्याग के द्वारा। और त्याग भी ये सूक्ष्म है, घर गृहस्थ का त्याग नहीं, कर्तव्य का नहीं, जिम्मेवारियों का नहीं। अच्छा, फिर जहां इच्छा बंधन होती है ना, लगाव होता है, मान पाने की इच्छा है तो अपमान का भय है, कुर्सी पाली तो कुर्सी जाने का भय है, ये छिन जाएगी, धन आ गया तो धन के खो जाने का भय है। कितने भय आते हैं, कहीं भी लगाव होगा, कहीं भी मन जुड़ा है, बंधन में है, विनाशी चीजों में है, तो भय वो साथ में लाएगा, लाएगा ना, छिन जाने का, छूट जाने का, नष्ट हो जाने का। सुंदर है तो बुढ़ापे का, रूपवान है बुढ़ापे का भय है, सुंदर है कुरूप का भय है, कितने हैं, भय आता है। अब भय से क्या होता है नुकसान? स्वतंत्रता खत्म,
हम उसी में जकड़े रहते हैं। तो जहाँ त्याग है वहाँ भय नहीं है, और निर्भय आत्मा आनंदित है। सच्ची स्वतंत्रता उसकी ये है। और जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया तो त्याग सहज हो जाता है। इंद्रियों का दमन नहीं, सुमन बनाओ। सुमन और दमन में फर्क है। सुंदर, सुंदर मन, सुंदर, सुंदर विचारों से भरपूर मन करते जाओ। ज्ञान के विचारों से मन को भरपूर करते जाओ। ज्ञान का प्रकाश जलाओ। योग अग्नि प्रज्वलित करो तो ये बंधन कटेंगे नहीं तो जल के ही भस्म हो जाएंगे। कई बार काटने से नहीं कटते। रस्सियों में बंधा हुआ है कैदी, काटने से नहीं कटता है तो क्या करते हैं, जलाते हैं रस्सी को, और जला देने से मुक्त हो जाता है। तो बाबा ने भी कहा है योग अग्नि प्रज्वलित करो। आपका मन नहीं लगता योग में, आप योग लगाओ, बाबा से बातें करो, करते जाओ करते जाओ, लगन की अग्नि बढ़ाते जाओ। आज नहीं है, हो जाएगी, करते करते मगन हो जाएंगे। लगन की अग्नि बढ़ेगी, मगन हो जाएंगे और सब जल जाएगा। और पुराना बीज जल जाता है, जलने के बाद दोबारा वो वृक्ष नहीं बनता। और पुराने संस्कार जल गए, रस्सियां जल गई, विकार जल गए, तो दोबारा मन में नहीं आएंगे। तो कितनी अच्छी युक्ति मिली ज्ञान की, योग अग्नि की, जिससे हम समाप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मेरे समान बनो। क्या करना होगा? कामिनी और कंचन का त्याग करना होगा, बस इससे मुक्त होना होगा। निर्बंधन आत्मा। तो ये बाबा ने जो हमें पुरुषार्थ बताया, करते जाओ, बस कुछ मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। और सोमान इसके लिए याद करो, सोमान भी मिले हैं। मैं कौन सी आत्मा हूं? बंधन मुक्त आत्मा हूं, निर्बंधन हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? जीवन मुक्त आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? स्वतंत्र आत्मा हूं। देवकुल की आत्मा हूं, महान हूं। ये अभ्यास जितना होगा, करते रहेंगे तो स्वतः ही और बातों से किनारा हो जाएगा। क्योंकि हम माइंड को ट्रेनिंग ऐसी दे रहे हैं। ये सम्मान क्या है? माइंड की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग ऐसी देते हैं, करते करते मन की वह अवस्था बन जाती है और सहज हो जाता है। अच्छा, ये मन की स्थिति है, इस पर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ। दोपहर का समय है, नींद उड़ जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी। दो साधु, यंग जवान साधु नदी पार कर रहे थे। तो एक सुंदर युवती भी नदी में थी। इतने में लहर आई और वो युवती डूबने लगी। तो साधु के मन में आया, ये डूब रही है, जीवन बचाना चाहिए, और मानवता है, किसी का जीवन बचाना मानवता का कार्य है।
अच्छा है। दूसरे के मन में भी आया ये डूब रही है, इसको बचाया जाए। फिर उसे याद आया, अरे तो मैं तो साधु हूं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लड़की को छू लिया ना तो बस मैं तो पतित हो जाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके मन में ये बात आ गई तो उसने मदद नहीं की। लेकिन पहले वाले साधु ने करुणा, दया, रहम भाव रखकर उस कन्या को कंधे पे डाला, नदी पार की, पार करके उसे छोड़ दिया। और फिर वो भूल गया उसने क्या किया है। लेकिन जो दूसरा था ना, उसके मन में चिंतन चलता रहा, ये तो पापी हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया, इसने तो कन्या को छू लिया, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, इसको मैं बड़े गुरुजी के पास ले जाऊंगा, बताऊंगा। अब वो वही सोच रहा है। कुछ दिन उसके बाद फिर वो रहा नहीं गया, उससे दिमाग में इतनी उथल पुथल हो गई कि अरे इसने कन्या को छुआ, ये किया, इतनी दिमाग में उसके हलचल चलने लगी। बाद में जब रहा नहीं गया तो वो गुरुजी के पास गया और उसने शिकायत की इसकी कि देखिए इसने ऐसा ऐसा किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। गुरुजी ने कहा अच्छा बुलाओ उसको। गुरुजी ने उससे पूछा क्या हुआ, तुमसे कुछ गलती हुई, याद करो। उसने कहा नहीं। कुछ दिन पहले कोई घटना हुई? तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ घटना। तो बोला नदी पार की थी तुमने? बोला हाँ पार की थी नदी, रोज ही करते हैं हम, नदी पार करके आते हैं। तब क्या हुआ था? इतना पूछने के बाद उस साधु को याद आया, हाँ महाराज एक कन्या डूब रही थी, मैंने तो उसका जीवन बचाया, छोड़ दिया नदी किनारे, मैं तो भूल गया, मुझे तो याद भी नहीं है। तो बोला कौन है बंधन में मोह माया के? ये साथ तुम हो या ये है? जो अभी तक मन से जुड़ा हुआ उस घटना से था और कितने उसके अंदर तूफान उठ रहा था, कितने विचार आ रहे थे उस दूसरे साधु के लिए भी गलत गलत। तो कहा तुम ज्यादा गिरे हुए हो, तुमने अपना मानव धर्म भी पूरा नहीं किया। और ये ऊंचा है, इसमें करुणा है, दया है। तो करुणा दया सर्वोपरि है ना। अगर हम कुछ समय अनुसार करते हैं और वहां हमारा उद्देश्य ऊंचा है तो हम गिरे हुए नहीं कहलाएंगे। तो ये गिरा हुआ नहीं है, ये इसने करुणा की वो ऊंचाई प्राप्त की। करुणा प्रेम का सर्वोत्तम रूप है। प्रेम के अनेक रूप हैं। प्रेम में स्नेह है, वात्सल्य है, ममता है, भावना है। प्रेम में सहयोग है, सेवा है और करुणा भी है। शुभ भावना और करुणा। और ऊंची स्थिति इसकी क्या बनती है? करुणा। तो हम भी अपना दया करुणा वर्ष मना रहे हैं ना, तो करुणा को प्रधानता दो, मुक्त रहो सब चीज से। अच्छा, ओम शांति।
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।